हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। हम सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताना है। हम पहले ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, श्रवण बुद्ध या ऋषभदेव। इन चारों में बताना है आपको कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप गौतम बुद्ध को चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, प्रश्न यह पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन देखते हैं 553 ईसा पूर्व या 556 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 566 ईसा पूर्व। आपको बताना है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, सेकेंड ऑप्शन है हमारा कपिलवस्तु के पाटलिपुत्र में, या वैशाली के कुंडग्राम में, या राजगीर के पावापुरी में। दोस्तों, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, यह जगह नेपाल में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। हमारा ऑप्शन है सिद्धार्थ, ऋषभदेव, शुद्धोधन या वर्धमान। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। आपको गौतम बुद्ध का माता का नाम बताना है। हमारा ऑप्शन है त्रिशला, माया देवी, यशोधरा या अनुजा। इन चारों में बताना है दोस्तों गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था। आप जल्दी से प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का माता का नाम माया देवी था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था। हमारा ऑप्शन है त्रिशला, माया देवी, प्रजापति गौतमी या अनुजा। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का सौतेली माँ का क्या नाम था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का निधन हो गया था। तो उनके जो मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो उनकी बाद में सौतेली माँ भी बनी थी, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उनकी मौसी ने ही उनका लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताना है। इसमें दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, हमारा प्रश्न यह पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा सिद्धार्थ, राहुल, गौतम या महावीर। इन चारों में बताना है दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी। आपको गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम बताना है। हमारा ऑप्शन है त्रिशला, माया देवी, यशोधरा या अनुजा। इन चारों में आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का पत्नी का क्या नाम था। दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। उनके पुत्र का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है हमारा सिद्धार्थ, राहुल, गौतम या महावीर। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया था, तो उनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या
विनिष्क्रमण या सपरिनिर्वाण, इन चारों में बताना है दोस्तों गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया था। इस प्रश्न का उत्तर ए सही होगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। हमारा ऑप्शन है महावीर स्वामी, अलार कलाम या अशोक या पार्श्वनाथ। इन चारों में आपको प्रथम गुरु का नाम बताना है गौतम बुद्ध का। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे उनका नाम अलार कलाम था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी, अशोक, पार्श्वनाथ या रुद्र करामपुत। यानी दोस्तों गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि अलार कलाम के बाद उनका दूसरा गुरु कौन था? तो दोस्तों दूसरा गुरु जो था उनका रुद्र करामपुत, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्त हुआ था? आपको बताना है गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। ऑप्शन हमारा निरंजना, सरस्वती, गंगा या ऋजुपालिका। ये दोस्तों सभी चारों नदी का नाम है, तो आपको जल्दी से बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए होगा, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये बिहार में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऑप्शन है हमारा अमरूद, बरगद, पीपल या साल वृक्ष। तो जो दोस्तों अभी बताए हैं गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया। कहने का अर्थ है दोस्तों गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ वह स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन हमारा बोध गया, बुद्ध स्थल, बोधालय या बोधावास। इन चारों में आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस स्थान को हम बोध गया कहते हैं। यह स्थान बिहार में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? ऑप्शन हमारा जिम्भरिक प्रयागराज में या सारनाथ में या पावागढ़ में या इनमें से कोई नहीं। बताना है दोस्तों गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए हो जाएगा, जिम्भरिक में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन हमारा महाप्रजापति गौतमी, महामाया या यशोधरा या बिंबा। आपको बताना है दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए होगा, महाप्रजापति गौतमी। यानी जो उनकी सौतेली माँ थी उन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म ग्रहण की थी, यानी पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? ऑप्शन हमारा संस्कृत, ब्रिज, पाली या हिंदी। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध अपना जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपना सारा उपदेश पाली भाषा में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? आपको बताना है जो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है। ऑप्शन है हमारा पावागढ़ गुजरात में, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में या सारनाथ में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है हमारा
मोगलान, सुभद्र या आनंद या सारिपुत्र। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में क्या हमारा सही होगा। एक बार और प्रश्न पढ़ लीजिए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। जल्दी से दोस्तों प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, सुभद्र नाम था उस व्यक्ति का, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है। ऑप्शन है हमारा महात्मा बुद्ध या ऋषभदेव गौतम बुद्ध को या श्रवण बुद्ध को या गौतम बुद्ध को। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है यानी लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा 482 ईसा पूर्व में या 483 ईसा पूर्व में या 473 ईसा पूर्व में या 463 ईसा पूर्व में। आपको बताना है दोस्तों गौतम बुद्ध का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों यह पूछे कि कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है हमारा कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह या वैशाली। इन चारों में आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हम अभी बताए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। ऑप्शन हमारा महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या सभिनिष्क्रमण या सपरिनिर्वाण। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। ऑप्शन हमारा संस्कृत, प्राकृतिक या पाली या अर्ध मागधी। आपको इन चारों में बताना है कि बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ की जो ग्रंथ है उन पिटकों की रचना पाली भाषा में किया गया है और गौतम बुद्ध ने अपना सारा उपदेश पाली भाषा में ही दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऑप्शन हमारा विनय, सूत्र या जातक या अभिधम। आपको बताना है कि त्रिपिटक का कौन एक अंग नहीं है। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों त्रिपिटक का अंग है, तो ऑप्शन बी सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन हमारा शैव, बौद्ध या वैष्णव या जैन। बताना है आपको जातक किसका ग्रंथ है। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अभी बताया है जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन हमारा जातक, बुद्ध चरित, धम्मपद या पीटक। आपको बताना है दोस्तों कौन सी बौद्ध रचना गीता की समान पवित्र मानी जाती है। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों जो धम्मपद है उसे गीता के समान पवित्र माना जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। ऑप्शन हमारा मैत्रेय, मंजूश्री या वर्ज पाड़ी को या पद पाड़ी को। आपको इन चारों में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैत्रेय इसका सही होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन हमारा सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में। जल्दी से बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था, यह बिहार में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। दोस्तों प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। आपको यह भी बताना है कि कहाँ हुआ था। ऑप्शन हमारा 483 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में, या ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, या 383 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों जिस वर्ष गौतम बुद्ध का निधन हुआ था उसी वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था और अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जिस वर्ष गौतम बुद्ध का निधन हुआ था उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। वह कहाँ हुआ था दोस्तों, राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। ऑप्शन हमारा पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या कुंडल वन में। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। महाकश्यप या वसुमित्र या सभाकामी या मोगलीपुत्र। तो आपको बताना है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे इन चारों में। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। जो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति बताया है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन हमारा कालाशोक, अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन हमारा 483 ईसा पूर्व राजगृह में, या 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, या ईस्वी के प्रथम शताब्दी कुंडल वन में, या 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था। उसके 100 वर्ष के बाद 383 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, वैशाली में हुआ था, और ये दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी सही होगा। 383 ईसा पूर्व वैशाली में सेकेंड बौद्ध संगति हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हमारा महाकश्यप या वसुमित्र, सभाकामी या मोगलीपुत्र। आपको बताना है द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सभाकामी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन हमारा कालाशोक, अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन हमारा 483 ईसा पूर्व राजगृह में, या 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, या 355 ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी कुंडल वन में, या 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था 255 ईसा पूर्व में। यह पूछे कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों यह राजा अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हमारा महाकश्यप, वसुमित्र या सभाकामी या मोगलीपुत्र। तो आपको बताना है दोस्तों चारों ऑप्शन में तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मोगलीपुत्र। दोस्तों तीसरा बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो थे वो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन हमारा कालाशोक, अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति राजा अशोक के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन हमारा 483 ईसा पूर्व राजगृह में,
या 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, या ईस्वी के प्रथम शताब्दी कुंडलवन में, या ऑप्शन डी हमारा 383 ईसा पूर्व वैशाली में। आपको बताना है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था। बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगति हुआ है, तो ये सबसे लास्ट पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था। दोस्तों ये अभी वर्तमान में इसे कश्मीर के नाम से जानते हैं, और यह दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे। आपको चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष का नाम बताना है। ऑप्शन हमारा महाकश्यप, वसुमित्र, या सभाकामी, या मोगलीपुत्र। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र। तो अब हमारा ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों यह अध्यक्ष का नाम है और ये उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला प्रश्न हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन हमारा कालाशोक, अशोक, कनिष्क, या अजातशत्रु। तो दोस्तों अभी बताए हैं चतुर्थ बौद्ध संगति राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और ये कुंडलवन में हुआ था, जिसे वर्तमान में कश्मीर कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन हमारा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये दोस्तों राजा का नाम है। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए सही होगा। प्रथम बौद्ध संगति राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और यह राजगृह में हुआ था। सेकेंड बौद्ध संगति जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वह राजा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और यह वैशाली में हुआ था। और दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था वह राजा अशोक के शासनकाल में हुआ था, और यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था वह राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और यह दोस्तों कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है। ऑप्शन हमारा ये वो स्थान है जहां बौद्ध संगति हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए सही होगा। ये तीनों स्थान पे बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है। ऑप्शन हमारा सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली, या कुशीनगर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, श्रावस्ती में बिताया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन हमारा अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, या समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ऑप्शन हमारा प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, या मिलिंद। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों जो मिलिंद राजा था वह तीनों के समकालीन नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, शून्यवाद, महायान, या हीनयान। तो बताना है दोस्तों भारत से दक्षिण की ओर अन्य जो देश है वहाँ बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन सा प्रचलित हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो बताना है दोस्तों कौन प्रचलित हुआ था। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, हीनयान जो था वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नागा अर्जुन कौन थे। ऑप्शन हमारा ग्रीक राजा, वैष्णव संत, या जैन मठवासी, या बौद्ध दार्शनिक। आपको बताना है कि नागा अर्जुन कौन थे। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
तो दोस्तों नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन हमारा संस्कृत, सौरसेनी, पाली या प्राकृत। तो दोस्तों पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। गौतम बुद्ध ने अपने सारा उपदेश पाली भाषा में ही दिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी पाली भाषा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। ये दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।